लड़का अपने बाल बच्चों बीवी की जायज कमाई से परवरिश करने के बाद आसानी के साथ जितना वह अदा कर सके, जितना महर दे सके, उतना ही महर बांधे। समझ रहे हैं आप? इसलिए अकल्ले महर कितना रखा मालूम है? अकल्ले महर है अशरतो दराहिम, 10 दिरहम चांदी। ये अकल कम से कम महर 10 दिरहम चांदी। और 10 दिरहम चांदी कितनी होती है? तकरीबन 3.5 भरी चांदी, 3.5 भरी चांदी। समझ रहे हैं? ये सबसे कम दर्जा महर का, ज्यादा की हैद नहीं है। लड़के की हैसियत से महर बांधा जाए। बहरहाल ये आज का दस्तूर है कि आप जैसा भी करते हैं वो अपने हिसाब से समझ लीजिए, लेकिन जो इस्लाम का पैगाम है वो मैं बोल रहा हूं। आज महर में रुपया पैसा सोना चांदी अशरफियां तय होती है। क्या देता नहीं देता है वो तो दूल्हा जाने, दुल्हन जाने, बीवी जाने, शौहर जाने। जन्नत में पैसा नहीं, जन्नत में रुपया नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। वहां हजरत आदम से मुतालबा किया गया, निकाह तो हो गया, अब तुम महर अदा करो हव्वा का। अब महर क्या अदा करें भाई? वहां तो सोना नहीं, चांदी नहीं, अशरफी नहीं, क्या अदा करें? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा गया, सुनो, तुम महर अदा करना चाहते हो हव्वा का, कुछ और देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी औलाद में, तुम्हारे बेटों में जो आखिरी नबी आने वाला है, जो आखिरी रसूल आने वाला है, जो नबीउल अंबिया आने वाला है, जो नूरे मुजस्सम बन के आने वाला है, जो अल्लाह का महबूब बन के आने वाला आखिरी नबी है, उसी आखिरी नबी पर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लो, तुम्हारा महर अदा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अल्लाह अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुरूद शरीफ पढ़ा, महर अदा हो गया, दोनों रहने लगे जन्नत में। जब तक अल्लाह ने चाहा जन्नत में रहे। फिर जमीन पे तशरीफ लाए, और जमीन पे तशरीफ लाने के बाद फिर औलाद 300 साल तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम खता इज्तिहादी पे रोते रहे, गिरिया वो जारी करते रहे, और एहसास नदामत से, सुनिएगा दरगौर से, 300 साल तक हजरत आदम ने निगाह आसमान की तरफ नहीं उठाई। अल्लाह अकबर। एक खताए इज्तिहादी हुई थी, और याद रखिए हमको कहने का हक नहीं है। सारे अंबिया गुनाहों से मासूम है। कहिए, सारे अंबिया गुनाहों से मासूम है। उनसे खता सरजद नहीं हो सकती, उनसे गुनाह सरजद नहीं हो सकता। समझ रहे? एक खताए इज्तिहादी सरजद हुई थी जन्नत में, जमीन पे तशरीफ लाए, उस खता इज्तिहादी की माफी के लिए 300 साल तक रोते रहे। अल्लाह। आज हम और आपसे हजारों खताएं होती कि नहीं होती हैं? नमाजें छूटती हैं, परवानी उम्र हो गई 50 साल, अब तक नमाज नहीं बन सके। उम्र हो गई 60 साल, अब तक नमाज की आदत पैदा नहीं हुई। हमारी बूढ़ी माओ को देखिए, उम्र हो गई 70 साल, अब तक वो मुसल्ला बिछा के नमाज नहीं पढ़ने की उनको तौफीक नहीं मिली। उम्र हो गई 60 साल, दादियां बन गई, नानियां बन गई, आप दादा बन गए, नाना बन गए, लेकिन अब तक नमाजी ना बन सके, नमाजें छूट रही है। और हद तो यह है कि अब ढटाई के साथ हमारा जवान रमजान के रोजे भी छोड़ रहा है, ढटाई के साथ, जुरत के साथ, बेबाकी के साथ रमजान के रोजे छोड़ रहा है। गौर से सुनिएगा ये कीमती बातें। आज ये शेवा आज आम होता जा रहा है। याद रखिए, ये कयामत के आसार हैं। कयामत जैसे करीब होती जाएगी, बदअमली बढ़ती जाएगी, गुनाह का बाजार बढ़ता जाए, गर्म होता जाएगा, गुनाह आम होता जाएगा, नेकियां घटती जाएंगी, परहेजगारी कम होती जाएंगी, मस्जिदें सूनी होती चली जाएंगी, और बाजार आबाद होता चला जाएगा। आज मस्जिदें सूनी है, बाजार आबाद हैं। आज हम गुनाह ज्यादा करते हैं, नेकियां बराए नाम कोई करता नहीं करता है। लेकिन रमजान शरीफ में घटाई के साथ हमारा जवान, अधेड़ उम्र के लोग सेहतमंद हटते गट्टे हैं, लेकिन रोजा नहीं रखते हैं। रोजा नहीं रखते हैं, कहा जाए कि रोजा क्यों नहीं रखते हो? हमसे रखा नहीं जाता है। जालिम, तुम अल्लाह का बंदा हो, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, अल्लाह की नियामतों से अपना पेट भरते हो, अल्लाह की नियामतों से सांस लेके जिंदगी आगे बढ़ाते हो, और कहते हमसे रोजा रखा नहीं जाता है। क्यों नहीं रखा जाता? कैसे तुम मुसलमान हो? ऐसे मुसलमानों की वजह से आज मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है। दुनिया आज तबाह हो रही है, दुनिया बर्बाद हो रही है ऐसे लोगों की वजह से। और सुनिए कीमती बात, कुछ लोग तो ऐसे जरी और बेबाक होते हैं, क्योंकि दीन का इल्म होता नहीं,
शरीयत का इल्म जानते नहीं, उलमा की सोबत है ही नहीं, उनसे और कुछ थोड़ा सा पैसा हो गया है, खासकर सूद ब्याज से जो पैसा हासिल हुआ, हराम कमाई से जो पैसा हासिल हुआ, वो तो अपना असर दिखाएगा। हराम कमाई तो अपना असर दिखाएगा। हराम कमाई से पलने वाला उनका दिल जो है मजबूत, उनका दिल बहुत सख्त हो जाता है, उनका दिल पत्थर हो जाता है। सुम्मा कसद कुलूबुहुम, उनके दिल सख्त हो जाते हैं, पत्थर की तरह सख्त हो जाते हैं। अच्छी बात असर नहीं करती है, वाज़ और नसीहत असर नहीं करती है। सूद ब्याज की कमाई या नाजायज रिश्वत की कमाई से जो अपना पेट भरते हैं, उनके दिल इतने सख्त हो जाते हैं कि उलमा की बातों का असर नहीं होता। उनसे जब कहा जाता है कि रमजान के रोजे ही नहीं रखते हो, तो कम से कम अपने घर में छुप के खाया करो। ये खुलेआम खैनी खाते हुए क्यों घूम रहे हो, पान खाते हुए क्यों घूम रहे हो, गुटखा खाते हुए क्यों घूम रहे हो? तो ढटाई से जवाब देता है, शायद आपके यहां भी हो, ढटाई से जवाब देता है कि नौजुबिल्लाह, जब खुदा से डर नहीं तो बंदों का क्या डर होगा। क्यों साहब, ऐसा बोलता कि नहीं बोलता है? याद रखो, ऐसे जालिमों को मेरी बात पहुंचा दीजिए। जालिम, तुम इतने जाहिल हो कि तुमने जुमले का मतलब नहीं समझा, तुमने जुबान हिला दी और बोल दिया कि जब खुदा का डर नहीं तो बंदों का क्या डर होगा। जालिम, तुमने इस जुमला को बोल करके कितना बड़ा गुनाह मोल लिया कि अब तुम्हारा ईमान खत्म हो गया। ये जुमला कुफरिया है, कुफरिया। ऐसा कहने वाले का ईमान खत्म, ऐसा कहने वाला का इस्लाम खत्म। अब वो मोमिन नहीं रहा। अगर निकाह वाला है तो बीवी का निकाह भी टूट गया। उसके बाद अगर तौफीक नहीं मिली, उसी हाल में उसकी मौत हो गई। इस्लाम का हुक्म सुनो, अगर ऐसी हालत में उस जुमला कहने के बाद इसी हालत में मौत हो गई, तौबा नहीं किया, तो फिर ऐसे शख्स के बारे में हुक्म यह है कि उनको नहलाओ मत, उनको कफनाओ मत, मुसलमान के कब्रिस्तान में उसको दफन मत करो, उन पर जनाजे की नमाज न पढ़ो, या तो उसको जला दो या तो उसको फंसा दो। अल्लाह अकबर, एक जुमला कहने की बुनियाद पर तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद हो गई और आखिरत भी बर्बाद हो गई। इसलिए संभल के बोलो कि क्या बोल रहे हो, सब सोच के बोलो कि क्या बोल रहे हो। जब नहीं जानते हो तो उलमा से पूछो, उलमा के करीब हो जाओ तो तुम्हें पता चलेगा। अरे जालिम, तुम गुनाह कर रहे हो, कम से कम कुफ्र तो मत करो, ढटाई का मुजाहरा तो मत करो। इस तरह के जुमले बोल के अपने ईमान को बर्बाद मत करो। अपनी बीवी को निकाह से मत निकालो। उसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो हरामी बच्चे पैदा होंगे। जब बच्चे हरामी पैदा होंगे तो तुम्हारे घर में बरकत कहां से होगी? बात कहीं से कहीं चली गई। दूसरी प्रिय अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम वालिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामान अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था, हजरत आदम से खता इज्तिहादी हुई थी, 300 साल तक रोते रहे। हम और आपसे हजारों गुनाह होते हैं, कई घंटे रोते हैं, कितने वक्त रोते हैं, कितना आंसू बहाते हैं। हजरत आदम मारे हया से 300 साल तक आसमान की तरफ निगाह नहीं उठाए थे। अल्लाह अकबर। और हम यहाँ गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं और ढटाई का मुजाहरा कर रहे हैं, बेहयाई का मुजाहरा कर रहे हैं। कुछ लोग तो 3-3 तलाक देके अपनी बीवी को वैसे ही रखे हुए हैं। जब 3 तलाक देके अपनी बीवी को ऐसे ही रखोगे तो तुम्हारा हर पल गुनाह। ऐसे घर में पानी पीना गुनाह, ऐसे के यहाँ दावत में जाना गुनाह, ऐसे लोगों के यहाँ शादी ब्याह भोज भात में जाना गुनाह, ऐसे लोगों को अपने यहाँ बुलाना गुनाह। अगर 3 तलाक, अब मेरे इल्म में है, मैं जानता हूँ इलाके में बहुत से लोग हैं जो मसला 3 तलाक तो दे दिया गुस्से में, 5 तलाक दे दिया, 6 तलाक दे दिया, और जब मसला पूछने आया और जब उसको हुक्म बताया गया, अब अवसान खता कर गए, होश उड़ गए। मेरी बीवी किसी और के पास जाएगी, मेरी गैरत कहाँ गवारा, वैसी रख लिया, वैसी रखे पड़ा है, और बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। आपके मोहल्ले में, गांव में इस तरह का कोई वाकया हो, खबरदार ऐसे आदमी से कोई सुलूक मत करना, ऐसे आदमी से कोई राब्ता मत करना। ये इस्लामी हुक्म है, इस्लाम का हुक्म है, शरीयत का हुक्म है। ऐसे लोगों से राब्ता मत रखो, सुलूक मत रखो, ना उनके यहाँ दावत में जाओ, ना उनको अपने यहाँ बुलाओ। ये अल्लाह रसूल का हुक्म है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक रोते रहे, और 300 साल के बाद उन्हें ख्याल आया कि मैंने अर्श आजम पे अल्लाह के नाम के साथ मुहम्मद रसूलुल्लाह भी देखा था। ला इलाहा इल्लल्लाह अर्श आज़म की पेशानी पे लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आदम को ख्याल आया कि मैं जब जन्नत से जमीन पे आ रहा था, अर्श आज़म को देखा था, तो अर्श आज़म की पेशानी पे लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यकीनन ये मुहम्मद रसूलुल्लाह वही होंगे जो अल्लाह के बहुत चहीते हैं, बहुत मुकर्रब हैं, जिनका नाम अल्लाह ने अपने नाम के साथ लिखा है। ऐ मेरे परवरदिगार, जिस पैगंबर का नाम
नाम तूने अपने नाम के साथ लिखा है, जिस नबी का नाम तूने अपने नाम के साथ लिखा है, उसी नबी के सदक़े से मेरी खताएं इज्तिहादी माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी नबी अकरम के सदक़े से मेरी खताएं इज्तिहादी माफ फरमा दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी के सदक़े से, आपके पैगंबर के सदक़े से दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, चूंकि तुमने मेरे महबूब के सदक़े से दुआ मांगी है, मेरे महबूब के सदक़े से मग़फ़िरत तलब की है, गफ़रतु लक, ऐ आदम, मैंने अपने महबूब के सदक़े से तेरी खताए इज्तिहादी को माफ फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती आबिद हुसैन साहिब किबला। इससे पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से अपने गुनाहों की माफी मांगना, अंबिया और रसूल और अल्लाह के मुकर्रब बंदों के वसीले से दुआ मांगना नहीं है, हजरत आदम की सुन्नत है। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। इसलिए हम तो गुनहगार हैं, अपने गुनाहों की माफी चाहते हो, खताओं की माफी चाहते हो, अपने नबी को वसीला बना लो, अपने नबी को वसीला बना लो। अपने नबी के वसीले से जब अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओगे, आंसू बहाओगे, गिरियावो जारी करोगे, तो अल्लाह तुमको नहीं देखेगा, अपने महबूब के करम को देखेगा, अपने महबूब की रहमत को देखेगा, और अपने महबूब की रहमत को और अपने महबूब के करम को देखते हुए तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, बस आखिरी बात, जलवागर हुए, तशरीफ लाए, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि जिस रात मेरा पोता पैदा हुआ, उस रात को मैं काबा शरीफ के तवाफ में मसरूफ था, काबा शरीफ के तवाफ में मशगूल था। सुबह के सुहाने वक्त में हमने देखा कि काबा मकाम इब्राहिम की तरफ झुक गया। सुभान अल्लाह, काबा मकाम इब्राहिम की तरफ झुक गया, और काबे की दीवार से आवाज आती है, काबे की दीवार से आवाज आती है, वलदन नबीउल मुख्तार अल्लज़ी युखातिबुल हजर व शजर व युनशक़ु लहुल क़मर। वो नबी मुख्तार तशरीफ फरमा हो चुके, वो नबी मुख्तार पैदा हो चुके, जो सूरज को दो टुकड़े फरमा देंगे, जो सूरज को डूबा हुआ सूरज को पलटा देंगे, चांद का सीना शक फरमा देंगे, जिसको शजरो हजर जिनकी बारगाह में शजरो हजर सलाम किया करेंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बहुत हैरत हुई, काबे की दीवार से आवाज आए, काबे की दीवार तो ऐसी ईंट की बनी हुई है, समझ रहे आप, अब इस दीवार से आवाज हो तो ताज्जुब तो होगा ही ना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि काबा मकाम इब्राहिम की तरफ झुक गया। सुबह के वक्त में, सुबह सादिक के वक्त में, हुजूर की पैदाइश के वक्त में मकाम इब्राहिम की तरफ क्यों झुका? हुजूर जहां पैदा हुए थे, मौलिदुन नबी है ना, नजदियों ने वहां कुतुब खाना बना दिया, वो जगह मखसूस थी, दीवाने जाते थे, वहां दुआ मांगते थे, वो मुबारक जगह जहां सरकार पैदा हुए, मुबारक जगह ना भाई, तो दीवाने जाते थे, दुआ मांगते थे। 100 साल पहले नजदियों का तसल्लुत हुआ, जालिम को देखा न गया, और वहां उन्होंने पहले कुछ बनाया, अब लाइब्रेरी बना दिया है, सरकार की पैदा होने की जगह को लाइब्रेरी बना दिया है, लाइब्रेरी है और बंद रहती है, तो दीवाने लाइब्रेरी से बाहर खड़े होकर दुआ मांगते हैं। सुभान अल्लाह, बाहर खड़े होकर दुआ मांगते हैं, नबी के बारगाह में सलाम पेश करते हैं। तो सरकार जहां पैदा हुए थे वो मकाम इब्राहिम ही की तरफ है, मकाम इब्राहिम ही की तरफ है। तो गोया सरकार की पैदाइश के बाद खाने काबा ने झुक के हमारे नबी को सजदा फरमाया, हमारे नबी को सजदा किया, हुजूर को सजदा किया। इसलिए सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। हजरत अब्दुल मुत्तलिब दौड़ के गए और हुजूर पैदा हो चुके थे, हुजूर तशरीफ फरमा हो चुके थे, और फरिश्ते ज़ियारत कर रहे थे। अब्दुल मुत्तलिब ने चाहा कि मैं अपने पोते को देखूं। हजरत आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि हमारा पोता दिखाओ, तो फरिश्ता माने हुआ, कहा है अब्दुल मुत्तलिब अभी नहीं देख सकते हो, अभी तुम्हारा पोता चूंकि कोई आम इंसान नहीं है, नबियों का इमाम बन करके आया है,
रसूलों का ताजदार बन के आया है, अल्लाह का महबूब बन करके आया है। इसलिए अभी उस अजीम पैगंबर की ज़ियारत इंसान नहीं कर सकते, फरिश्ते कर रहे हैं, जन्नत के हुर व गिलमान कर रहे हैं। इसलिए अभी तुम नहीं देख सकते। गर्ज हुजूर की ज़ियारत फरिश्तों ने की, फिर उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ज़ियारत की। हुजूर की फूफी हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती है, हुजूर जब पैदा हुए तो मैंने कई बातें अजीबो गरीब देखी। वो ये कि हुजूर ने पैदा होते ही सजदा किया। सुभान अल्लाह। पैदा होते ही सजदा किया। हम बूढ़े हो गए, अभी तक सजदे की तौफीक नहीं मिली, हुजूर पैदा होते ही सजदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। और सजदे से सर उठाने के बाद हुजूर ने फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मैं अल्लाह के रसूल बनकर के आया। सुभान अल्लाह। अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मैं अल्लाह के रसूल बनकर के आया। सुभान अल्लाह। हुजूर अपनी रिसालत का ऐलान पैदा होते ही फरमाते हैं। हुजूर अपनी नबूवत का ऐलान पैदा होते ही फरमाते हैं। पता चला नबी 40 साल के बाद नबी नहीं बने, हमारे नबी 40 साल के बाद रसूल नहीं बने। अरे वो तो रसूल बनकर की तशरीफ लाए थे, वो तो नबी बन के तशरीफ लाए थे। वो तो कब नबी थे? खुद हुजूर फरमाते हैं कुन्तु नबिय्युन आदम बैन माय व तीन, मैं तो उस वक्त नबी था जबकि आदम की तख्लीक भी नहीं हुई थी, जबकि आदम की पैदाइश भी नहीं हुई थी, जब आदम का पुतला तैयार नहीं हुआ था, मैं उस वक्त भी नबी था। पता चला हमारे नबी को 40 साल के बाद नबूवत नहीं मिली है, बल्कि हमारे नबी तो नबी बन के तशरीफ लाए थे, रसूल बन के तशरीफ लाए थे। वो औरों का अकीदा होगा जो एक कहेंगे कि हुजूर को 40 साल के बाद नबूवत मिली। हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यह है कि 40 साल के बाद नबूवत नहीं मिली, हुजूर